आपका अपना पसंदीदा वर्ल्ड फेमस एग्जाम बोर्ड। आज हम बात करने वाले हैं, आज फिर अनुपात और समनुपात की बात करने वाले हैं। और इसमें टैब है भर्ती प्रक्रिया में, भर्ती प्रक्रिया टैब है सवाल का नाम। और हम इस भर्ती प्रक्रिया में सवाल की लैंग्वेज ये बोलती होगी कि आपको दो अनुपात दे रखे होंगे, अनुपात बाद में उनको उसमें अनुपात सवाल की लैंग्वेज में ये बोलता होगा कि इसमें सेलेक्टेड और नॉट सेलेक्टेड कितने हुए हैं। बाद में कुल और सिलेक्शन का अनुपात पूछेगा, उनकी संख्या पूछ सकता है। तो उस टाइप के सवाल, हम बड़े बड़े सवाल हम कैसे कर सकते हैं, एक छोटी सी ट्रिक से, बस वो ही आप बताने वाला हूं। और इस वीडियो के एंड तक आपको बने रहना है ताकि आपको अच्छी तरीके से कॉन्सेप्ट और हर एक पॉइंट आपको समझ में आए, ताकि इस टाइप के सवाल कैसे करेंगे। और जो टाइप बताने वाला हूँ मैं, इस टाइप से आप काफ़ी सवाल कर सकते हैं ताकि आपको अच्छी तरीके से ये कॉन्सेप्ट समझ में आए, ताकि आपको और सवाल आप कर सकते हैं इस टाइप के, और भी इस टाइप के आप सवाल कर सकते हैं। और इस वीडियो के एंड तक बने रहना है ताकि आपको हर एक आंसर और समझ में आए। तो अगर पहले चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। और आप देखिए पहला सवाल कि एक आर्मी की भर्ती प्रक्रिया में अचयनित और एवं अचयनित अभिधारियों का अनुपात 4:1 था। यदि 90 कम में आवेदन किया होता तो 20 कम चयनित होते, तो चयनित और अचयनित अभ्यर्थियों का अनुपात 5:1 होता है। जितने अभ्यर्थियों ने प्रक्रिया के लिए आवेदन किया था, वो कितने अभ्यर्थियों ने प्रक्रिया के लिए आवेदन किया होता है, सवाल ये बोल रहा है। देखिए आपको कभी घबराने कोई कहते हैं, अब बहुत शानदारी से आपको समझना है कि सवाल क्या कह रहा है। देखिए चयनित और अचयनित यानी कि सेलेक्टेड और नॉट सेलेक्टेड को हम मान लेते हैं एस मान लेते हैं, और नॉट को हम मान लेते हैं सिलेक्ट नॉट सेलेक्टेड। बाद में इसका अनुपात आप लिख लेंगे, तो वो अनुपात में आपका पहले तो आपका 4 है, फिर 1 है। बाद में सवाल में दे रखा है 5:1, जी आपको बाद में दे रखा है, ठीक। और बाद में आप सवाल को देखिए, सवाल को आप पढ़ के देखिए कि 90 कम में आवेदन क्या होता। 90 कम में आवेदन क्या होता, यानी कि 90 तो ना सिलेक्शन है और ना ही नॉट सिलेक्शन है, तो यानी कि हमें टोटल मानने पड़ेंगे ना। 90 कम में आवेदन क्या होता, तो 90 कम में आवेदन क्या होता है, सवाल का मतलब ये है कि अगर ये तो टोटल है 90 और ना ही ये नॉट सिलेक्शन है ना ही सिलेक्शन है, ये सिर्फ 90 टोटल है, ठीक। तो आप देखिए ना टोटल कितना आप वो देख लेना, 4 और 1 यानी कि 5, यानी कि इसमें से आप 4 पास हुए और 1 फेल हुआ, यानी कि पहले टोटल कितने थे वो आपको देख लेना। देखिए टोटल मान लेते हैं टी, ठीक, और बाद में टोटल मान लेते वो होता है आपका सिलेक्शन, ठीक। टोटल कितने हैं आपके 5, ठीक, और यहाँ टोटल और सिलेक्शन कितने हैं 4, सही, यहाँ लिख लेना। बाद में इसमें टोटल देखना 5 और 1 6 टोटल, और सिलेक्शन कितने हैं इसमें 5। बाद में अब सवाल में देखिए 90 कम में आवेदन क्या होता, 90 कम में आवेदन क्या होता है, यानी कि माइनस लिखना है। और 20 कम चयनित आते, 20 कम चयनित यानी कि 20। अब बाद में आप इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, बस डिफरेंस देख के। 5 पंजे होते 25, 6 चौक 24, सिर्फ 25 में और 24 में सिर्फ डिफरेंस है वो आपका 1 का, वो आप यहाँ लिख लीजिए। बाद में आप इसकी मल्टीप्लाई कीजिए 6 की और 120 की, 6 दूनी होते हैं आपके 12 यानी कि 120, और 5 के और 90 करेंगे तो 5 नहीं 45, 450, ठीक। इन दोनों पे आपको डिफरेंस देखना है। इस माइनस और यहाँ पे माइनस और माइनस है ये, तो आपको डिफरेंस देखना है। यहाँ प्लस और प्लस होता तो भी आपको, यानी एक जरूरी बात ये है, आपको बहुत पॉइंट की बात है, यहाँ अगर यहाँ पे माइनस और माइनस होगा तो आपको घटाए जाएंगे, ठीक। और यहाँ पे प्लस और प्लस होगा तो भी घटाए जाएंगे। अगर यहाँ पे माइनस और यहाँ पे प्लस हुआ, यानी कभी आगे कंडीशन सवाल में ये कह सकता है कि यहाँ माइनस होगा यहाँ पे प्लस होगा, तो उसको आप करेंगे, उसको आप जोड़े यानी जोड़े जाएगा, ठीक है। अब माइनस और माइनस है तो घटाया जाएगा और उसका डिफरेंस देखे जाएगा, प्लस प्लस है तो भी उसको घटाया जाएगा और उसको डिफरेंस देखे जाएगा। लेकिन प्लस और माइनस होगा तो उसको आप जोड़े जाएंगे डायरेक्ट, ठीक है। बाद में जोड़ डिफरेंस कितना का है इसमें, सिर्फ इसमें आपको डिफरेंस देगी 120 में और 450 में आप डिफरेंस सिर्फ है आपका 330 का, ठीक। तो 330 आप यहाँ पर लिख लीजिए, जो 1 की वैल्यू आई वो 330 आई है। और सवाल में क्या बोल रहा है, कितने अभ्यर्थियों में प्रक्रिया में के लिए आवेदन क्या होता है, यानी कि कितने कुल पूछा है ना, कुल कितने आपके 5, यानी कुल तो 5 है, तो 5 के यहाँ तो 5 से आप 350 की यहाँ जब मल्टीप्लाई करोगे तो वो आपका निकल के आएगा
16 50, बस यही आपका आंसर है। कुल के पूछा है, इसमें चयनित पूछा होता तो चयनित से आप मल्टीप्लाई कर देते 335 की, आप चयनित की 4 से कर देते तो मल्टीप्लाई, तो आपका वो आंसर आ जाता। आप अगर आपको उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया, और बाई चांस आपको नहीं समझ में आया तो आप आगे सवाल देख लीजिए ताकि आपको वो सवाल आपको अच्छी तरीके से समझ में आए। तो आप 2 सवाल देखिए। एक आर्मी की भर्ती प्रक्रिया में चयनित और अचयनित उम्मीदवारों की संख्या का अनुपात 5 और 1 था। यदि 100 कम में आवेदन किया होता, 20 कम चयनित होते तो चयनित और अचयनित उम्मीदवारों की संख्या का अनुपात 6:1 होता। कितने उम्मीदवारों में चयन प्रक्रिया के लिए आवेदन किया था? इसमें भी आप टोटल ही पूछ रहा है। देखिए आपको सवाल में सवाल की लैंग्वेज समझिए आप। सिलेक्शन और नॉट सिलेक्शन आप यहाँ पे लिख लीजिए एस मान लीजिए, और नॉट सिलेक्शन को आप एन मान लीजिए। अनुपात आपका सवाल में दे रखा है 5:1। बाद में सवाल में दे रखा है 6:1, 6:1, ठीक। बाद में इसने क्या पूछा है कि 100 कम में आवेदन क्या होता। सवाल की पढ़िए सवाल को। 100 कम में आवेदन क्या होता है, यानी कि जो 100 है ना ही वो सिलेक्शन है और ना ही नॉट सिलेक्शन है, यानी कि वो तो आपकी कुल संख्या है 100, यानी कि ना नॉट सिलेक्शन है ना ही सिलेक्शन है, यानी ना ही पास है ना ही फेल है, वो सिर्फ कुल है 100 को, यानी कि 100, यानी ठीक है। तो आपको टोटल देखना है टोटल। और बाद में क्या पूछा है इसमें चयनित, बाद में चयनित यानी कि सिलेक्शन वाला। टोटल कितना है आपका 5 और 1 6, और चयनित कितना है आपका 5, ठीक। बाद में इसको जोड़ लेना 6 और 1 7 और 6। बाद में आप क्या दे रखा है 100 कम में आवेदन क्या होता, 100 आप कम में यहाँ लिख लेना, वो भी माइनस लगा के। और बाद में सवाल में और दे रखा है 20 कम में आवेदन क्या होता, वो भी आप माइनस लगा के 20 लिख लेना। बाद में इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना 6 से 36 7 5 35, सिर्फ इसमें 1 का डिफरेंस है, वो डिफरेंस आपको लिख लेना। इन क्रॉस मल्टीप्लाई करके सिर्फ आपको डिफरेंस देखना, बहुत पॉइंट की ध्यान रखने वाली बात है, सिर्फ डिफरेंस देखना है। और इसमें माइनस है तो आपका घटे जाएगा, ठीक। 7 5 14 यानी कि 140 और 600, तो आपका जो डिफरेंस निकल के आया वो आएगा 480, वो 460, ठीक 460 आएगा। बाद में सवाल को देखिए, सवाल में क्या कह रहा है ये टोटल, यानी कि कितने उम्मीदवारों ने चयन प्रक्रिया के लिए आवेदन किया था, यानी कितने टोटल पूछा है। टोटल आपका 6 है, तो आप सिर्फ 6 से आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। 6 की वैल्यू जो आएगी आपकी, वो आएगी आपकी 2760, बस मल्टीप्लाई करके 2760 है, बस यही आपका आंसर है। लेकिन अगर यहाँ पे माइनस और प्लस होगा तो हम कुछ तरीके हम कैसे करेंगे, बस वही आपको इसके बाद वही सवाल बताऊंगा ताकि आपको वो सवाल कैसे होगा। देखिए बस बिल्कुल उसी टाइप से होगा। किसी परीक्षा में पास होने वाले की संख्या का फेल होने वाली संख्या का अनुपात 25:4 था। यदि 5 और अधिक ने परीक्षा दी होती तथा फेल होने वालों की संख्या 2 कम होती तो यह अनुपात 22:3 होता। परीक्षा में बैठने की वाले की संख्या कितने को कुल पूछा है, फिर इसने कुल पूछा कि परीक्षा में कितने लोग बैठे थे, और पास और फेल होने वाली बात वो दूसरी है, सिर्फ बैठने यानी कि कितने बच्चों ने परीक्षा दी है, बस वो पूछा आपसे। देखिए पास और फेल लिख लेते हैं हम पास और फेल कितने 25 अनुपात, पहले आएगा 25:4 में बैठे, बाद में दूसरा क्या आएगा 22:3। बाद में उसने सवाल में पढ़ के देखिए 5 और ने आवेदन किया, यानी 5 और परीक्षा में होते, 5 और परीक्षा में होते, 5 और अधिक परीक्षा में होते, यानी कि ये तो 5 का कुल है, कुल तो ये ना ही ये पास में है ना ही फेल में है, ये सिर्फ कुल है कि कितने लोगों ने परीक्षा दी थी, और बाद में 5 कुल है, और ना ही ये पास में है ना ही फेल में, सिर्फ कुल है। तो कुल आएगा कितना 25 और 4 29, यानी टोटल और फेल 25 और 4 आपके 29, और 4 आपको हिंदी ऐसे लिखना है। फेल के साथ फेल का अनुपात यहाँ लिख लिया 25 22 और 3 हो गए 25, और 25 और 3 फेल का अनुपात 29 की। और बाद में क्या है इसमें
5 और ने आवेदन बैठते और 20 कम होते, 5 कम होते। बस अब माइनस और प्लस की कंडीशन आएगी, इसमें क्या करना पड़ेगा आपको, बहुत ही सॉल्व से देखना। देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया और बाद में उसका डिफरेंस देख लीजिए। 29 3 होते हैं 87 और 25 चौक 100 होते हैं 87 में, और 25 में सिर्फ आपका 13 का डिफरेंस है, वो 13 आप यहाँ पर लिख लीजिए, ठीक। और बाद में 25 से कम 25 25 दूनी 50 और 25 तियाँ 15, 25 तियाँ 15, जी हाँ आपका माइनस का। आपको ध्यान रखने वाली बात है, माइनस और माइनस होते हैं तो आपके घटे जाते हैं, और प्लस होते हैं तो भी घटे जाते हैं, और प्लस और माइनस होंगे तो आपके जोड़े जाएंगे। एक आपको ध्यान रखने वाली बात बताऊंगा मैं आपको, यानी कि जो आपके पास पहले कुल रुपए थे आपके पास 65 रुपए, और 50 रुपए का आपके पास कर्जा था, तो 50 रुपए का आपने कर्जा दे दिया, रुपए आपके कितने बचे आपके पास 15 रुपए सिर्फ, ठीक। आपको याद करने वाली बात है, आपके पास जो आपके पास पहले 65 रुपए हुए होंगे कभी, और बाद में उसमें 50 रुपए का आप कर्जा है, 50 रुपए का कर्जा आपने दे दिया, तो आपको सिर्फ पास सिर्फ 65 रुपए तो बचेंगे। तो पैसा यानी कि 15 और 50 65, वो आप यहाँ लिख लेना, जोड़ना है आपको माइनस और प्लस की कंडीशन में, माइनस और प्लस कंडीशन में आपको जोड़ना है। तो 13 यानी 1 की जो वैल्यू आएगी 13 पंजे 65, ठीक। बाद में सवाल में क्या पूछा है कि कितने परीक्षा में बैठे थे, कितने परीक्षा में बैठे थे, यानी कि 35 यानी 29 बैठे थे, सारे सब लोग 29 बैठे थे। बस आप 29 की और 5 की आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, जो आपकी मल्टीप्लाई करने के बाद आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 145। बस यही आपका आंसर है, बहुत ही आसानी से आपको ये कर सकते हैं आप सवाल। और आपको समझ में नहीं आया हो तो आप वापस कर देख लीजिए, मैंने हर एक ऐसे बोले हैं ताकि आपको हर एक पॉइंट आपको समझ में आए। अगर उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ में अच्छी लगी होगा, वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। आज के लिए बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद।